नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं आया हूँ आम आदमी पार्टी के चेंबूर विधानसभा अध्यक्ष सुदेश पटेल जी से मिलने, और इनसे हम बात करेंगे जो कल पुलवामा में हत्या हुई और आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, तो उसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। तो पटेल जी, आप बताइए इसमें आपकी क्या राय? कल बड़ा नृशंस हत्याकांड हुआ। आतंकवादियों ने हमारे घर में घुसकर हमारे 28 सैलानियों को मार डाला। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो है वो कायराना हरकत है, ये मर्दानी हरकत नहीं है। बिना हथियार के अगर कोई सैलानी आए हैं तो उसके हथियारबंद अगर आदमी आके उन्हें मारता है तो ये कायरानी है ना, मर्दानगी नहीं है, बेशरम लोग हैं। तो सुदेश जी, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी तो कहते हैं 370 हटने के बाद हमने आतंकवादियों के कमर तोड़ दिए, नोटबंदी करने के बाद हमने आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया। तो फिर ये इस तरह के आतंकवादी हमले हो ही क्यों रहे हैं? इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? ये तो मोदी जी के जुमले हैं। चाहे नोटबंदी हो या और कोई हो, आतंकवाद तो हटा नहीं है। नोटबंदी के बाद भी आतंकवादी हमले होते रहे। रोज आए दिन देखिए न्यूज़पेपर में 2 लोग मरे, 3 लोग मरे, लेकिन अब तक लोकल लोग मरते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सैलानियों पे हमला हुआ है। आतंकवादी आते थे और सेना के जवानों को मारते थे, सीआरपीएफ के जवानों को मारते थे, या तो लोकल नेताओं को मारते थे, लेकिन आज तक सैलानियों पे हमला नहीं हुआ है। बड़ी बेशर्मी की बात है। तो आतंकवाद हटा नहीं है, उल्टा आतंकवाद बढ़ा है। और आपको अचरज होगा अगर आप सर्च कीजिए। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके 10 साल में जितने लोग मरे होंगे उतने इनके हर साल मारे जाते हैं। ये कहाँ से प्रगति है? कौन सा विकास है? अगर 1 साल में इतने लोग मारे जाते हैं जितने मनमोहन जी के 10 साल में नहीं मारे गए, तो ये पूरे के पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी फेल हो चुके हैं। जैसा कि कई लोग मारे गए, इसमें महाराष्ट्र के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के लोगों की भी हत्या हुई है इसमें। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक मराठी मानुष हैं, तो आप इसके विषय में आप ज़रा बताइए कि चूक कहाँ हुई, कैसे हुआ? मराठी मानुष होने के लिए दर्द तो है, लेकिन बाकी जो मरे हैं वो भी तो है, इंसान थे। जो विदेशी सैलानी मरे तो वो भी तो इंसान थे। कितनी खुशी खुशी आए थे स्वर्ग जन्नत घूमने के लिए, लेकिन ये हत्यारों ने बहुत बुरा कर दिया। पछता रहे होंगे कि क्यों, क्या सूझा हमें, हम लोग वहाँ गए। बर्बाद सब हो गए, कश्मीरी भी बर्बाद हो गए। सोच लीजिए ना, इस हमले के बाद में क्या सैलानी कश्मीर आएंगे? वहाँ के जो स्थानीय लोगों की रोजी रोटी चलेगी? लोग डरेंगे। बहुत गलत बात हुई। तो आखिरी सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री है, एलजी है, या फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी? देखिए, मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को मैं जिम्मेदार नहीं मानूंगा, क्योंकि उस स्टेट को पूरे स्टेट का दर्जा आज तक नहीं मिला। यानी वो आधा स्टेट है। आधा स्टेट होने के लिए वहां पे सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह के पास है। वहां का पुलिस, वहां का सीआरपीएफ जवान, वहां के लश्कर सेना, सारे के सारे मोदी जी के हाथ में है। सारे के सारे गृह मंत्री के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में है। तो ये काम मुख्यमंत्री का नहीं है। वहां के लोगों की सुरक्षा देखनी ये गृह मंत्री का काम था। चूक गृह मंत्री के हाथ से हुए, जिम्मेदार अमित शाह जी है। लेकिन मेरे कुछ सवाल है। अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से बड़े बड़बोलेपन करते रहते हैं, हर बार जुमले देते हैं। 2000 के ऊपर सैलानी गए थे वहां पे, तो वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं थी? कहां थे हमारे सेना के जवान? कहां थे सीआरपीएफ के जवान? अरे यहाँ पे भी देखिए, महाराष्ट्र में जहाँ पे चैन और अमन है, वहाँ पे भी जब हम
किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हर चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है, लेकिन कश्मीर क्या है आप सब जानते हैं। कई सालों से कश्मीरी लोग इस तरह से आतंकवादी हमले से जूझ रहे हैं। इसके पहले भी कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं और आए दिन होते हैं। आए दिन होने वाले जो हमले हैं हमें आगाह करते हैं कि किस तरह से हमें मुस्तैद होना है। मोदी जी चूक गए, मोदी जी आत्ममग्न हो गए, वहाँ पे चूकने की वजह से ये आतंकवादी हमले हुए। वहाँ पे क्यों उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को मुस्तैद नहीं किया था। और सोचने की बात है कि घटना होने के आधे घंटे के बाद में वहाँ पे सीआरपीएफ या लश्कर या सेना या कोई आ गए, तो आधा घंटा लगा। क्यों ऐसा? क्या हमने जानबूझकर उन्हें समय दिया था? आतंकवादी वो आराम से आए, बिना हड़बड़ाए। इसके पहले क्या होता था, आतंकवादी आते थे, धुआंधार गोलीबारी करके भाग जाते थे। उन्हें डर था कि आएंगे सेना के जवान, हमें धर लेंगे, दबोच लेंगे। इस बार डर नहीं था। आतंकवादी आराम से आए, एक एक को निशाना बनाया, एक एक के टेंट में घुसे, एक एक को सवाल किया, उनका मजहब पूछा, उन्हें बोले कलमा पढ़ो, उन्हें बोले आयत पढ़ो। अगर आयतें नहीं होती है तो उन्हें गोली मारी। अच्छा तो तुम मोदी जी के लोग हो, उसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, उसके लिए गोली मारी। तो सोचो उनको इतना समय मिला आतंकवादियों को, तो क्या आतंकवादियों को मालूम था कि बहुत देर के बाद में सेना के जवान आने वाले हैं? क्या आतंकवादियों को मालूम था यहाँ पे सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया? शायद उन तक ये बात पहुंच गई होगी कि यहाँ पे सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, उसके लिए उन्होंने ये बात की है। बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी चूक हुई है, और ये पूरी की पूरी चूक प्रधानमंत्री जी से हुई है। पूरी की पूरी घटना, पूरी की पूरी गलती हमारे गृह मंत्री से हुई है। उनका काम है इस्तीफा दे। मुझे तो डर है अपनी नाकामी को भी ये भुनाएंगे। देखो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। इसके पहले भी पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक में भी नरेंद्र मोदी जी की चूक थी, गृह मंत्री जी की चूक थी, लेकिन वो अपनी गलती सुधारने के बजाय वो दूसरे पे गलती थोप के उन्होंने वो यूपी का तभी इलेक्शन था, यूपी के इलेक्शन में उन्होंने उसको भुनाया। मानना पड़ेगा यार, मतलब गलतियां तुम्हारी, उसके बावजूद भी तुम लोगों से वोट ले रहे हो। अभी भी गलती तुम्हारी है, तुमने लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की, तो ये सुरक्षा देना काम तुम्हारा था। लेकिन अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, चुनाव में भी ये इन मौतों का मेरे ख्याल से ये कुछ लोग है, अभी शुरू हो गया है व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह जाति भेद करना, आतंकवादी, क्योंकि इन्होंने धर्म पूछा। तो मुझे शक है कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं। मेरा शक है भाई, मेरे पास कोई ये नहीं है, लेकिन ये सोची समझी साजिश है। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछूंगा कि जिस तरह से हमारे देश की गोदी मीडिया इस समय अफवाह फैला रही है, मरने वालों में एक मुसलमान भी था, लेकिन इसको हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का रंग भी दिया जा रहा है जिस प्रकार से, क्योंकि हमारे देश में नफ़रत फैलाना काम तो गोदी मीडिया का है ही है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा ही मैसेज फॉरवर्ड कर रही है। तो आप एक संदेश अपने तरीके से दीजिए ताकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जैसा पहला भी बना रहता था वैसा आगे भी बना रहे। इसके विषय में आप कुछ बोलिए। इसके पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2 विदेशी सैलानी भी मरे, शायद वो क्रिश्चियन हो सकते हैं। तो हिंदू मरे हैं, क्रिश्चियन मरे हैं, मुसलमान मरे हैं। जैसा मारने वालों के मजहब नहीं होते, दहशतगर्दों के मरने वालों के बेचारे क्या होते, वो तो खुशियां मनाने वहां आए थे। उसने बता के तो नहीं आए थे हम हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, मर गए बेचारे। सोचो इस दहशतगर्द हमले से देश पे कितना असर होगा। ये बात विदेश में गई, 2 सैलानी मारे गए, तो क्या विदेशी सैलानी इंडिया में आएंगे? इसके पहले ही हम बदनाम थे कि हमारे यहाँ पे बलात्कार होते, आए दिन बलात्कार होते हैं, तो मत जाओ। इंडिया को ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। अब इस हमले के बाद में और इंडिया की किरकिरी हो जाएगी। याद रखिए, हिंदू मुस्लिम करने के बाद नुकसान किसका नहीं होगा? ये जो नेता लोग हैं ना, ये बुलेट प्रूफ कमरे में, एसी कमरे में बैठते हिंदू मुस्लिम करते हैं। मरने तो आप है, मरना तो हमें है। हिंदू मुस्लिम मरेगा। वहां पे आपको पता होगा कि जब सैलानियों पे हमला हुआ था तो वहां का लोकल मुस्लिम उनको बचाने के लिए दौड़ा था।
उनसे एक से एक आतंकवादी के हाथ से राइफल खींची थी, उसमें बेचारा छीना झपटी में 2 आदमी लोग मारे गए। उसके बाद में जब आतंकवादी भाग गए तो जख्मी सैलानियों को उन खच्चरों पे बिठाकर रास्ते तक, क्योंकि वहां पे जिस तरह से उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पे रास्ते बन नहीं सकते, यही वहां का सौंदर्य भी है शायद, तो लेकिन रास्ते तक लेके जाने का काम वहां के लोकल मुसलमानों ने किया। उनको आप पूछ सकते हैं ना जख्मियों को, तो ये हिंदू मुस्लिम करके होगा नहीं है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करके क्या होगा? इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में आप जीत हासिल करोगे, लेकिन क्या मसला हल होगा? मसले जो कि त्यों रहेंगे। कल यूपी का इलेक्शन था, पुलवामा हो गया, आज बिहार का इलेक्शन है, पहलगाम हो गया, उसके बाद में कल पश्चिम बंगाल का होने आए, तो उसके बाद में और हमले होंगे। हर चीज को हम राजनीति में देखने जाएंगे ना तो देश को कोई बचा नहीं सकता, देश गर्ते में चला जाएगा। मैं तो लोगों को से यही कह रहा हूं कि जागो, हिंदू मुस्लिम से परे भी रहे। इसके पहले भी कई सरकारें आई, अटल जी की सरकार थी, उनके वक्त में भी इतने दहशतवादी हमले हुए थे, दहशतगर्दों के हमले हुए थे, कभी किसी दहशतगर्द ने पूछा नहीं धर्म। अभी क्यों दहशतगर्द धर्म पूछ रहे, नाम पूछ रहे प्राइम मिनिस्टर का? इसका मतलब कुछ तो है, ये कुछ तो साजिश है। ये साजिश आज नहीं खुलेगी, लेकिन जिस तरह से अभी पुलवामा हमले की साजिश का भांडाफोड़ 1 साल के बाद हुआ, इस तरह इस साजिश का भी भांडाफोड़ 1 साल के बाद होगा। लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका रहेगा। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो इंसान बुरा है।